से संजय जुड़े हैं। पहले सोनीपत का रुख करते हैं। सोनीपत के क्या कुछ हाल है? जी, सोनीपत में जो स्थिति है कोरोना संक्रमितों की, वो कुल 84 लोग कोरोना से अभी संक्रमित है। 9 लोग रिकवर कर चुके हैं, तो 75 एक्टिव केस सोनीपत के बनते हैं। रेड जोन में पहले से ही सोनीपत है। इसके बावजूद आए दिन कभी किसी तरह की परमिशन मिल रही है तो किसी तरह की परमिशन मिल रही है। मैं जो शहर के प्रमुख चौराहों की स्थिति बताऊं तो काफी हालत ऐसे हो गए हैं जैसे कि लॉकडाउन खुल गया हो। बहुत संख्या में लोग आना जाना निकल रहे हैं, बहुत बाहर निकल रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जो परमिशन दी गई है वो ये दी गई है कि बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित जो दुकानें हैं, हार्डवेयर की जो दुकानें हैं, लोहे की जो सामग्री की दुकानें हैं, वो खोली जाएंगी। दीपक, तो जिस तरीके से सोनीपत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, एक बात दर्शक भी समझना चाहेंगे, मैं भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं इसमें रिकवरी रेट बहुत कम है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या आपने विशेषज्ञों से बात करने की कोशिश करी है कि आखिरकार क्या वजह है कि सोनीपत का रिकवरी रेट इतना कम है? जी, सोनीपत का रिकवरी रेट काफी कम है। सिर्फ 9 केस अभी तक रिकवर हो चुके हैं। 3 एक बार, 3 एक बार और 3 एक बार, 3-3 के समूह में रिकवर हुए थे। मैं आपको बता दूं कि सोनीपत में जो भी कोरोना के संक्रमित मरीज हैं वो खानपुर मेडिकल कॉलेज में रखे गए हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, पहले भी उंगलियां उठती रही हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर कानपुर मेडिकल कॉलेज की। तो वहां पे पानीपत से भी जो मरीज आते हैं, वहाँ वो पानीपत वाले भी और सोनीपत वाले भी, सबका रिकवरी रेट बहुत कम है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से है कि रिकवर होने में ज्यादा समय लग रहा है वहां पर मरीजों का। जी, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ होने की जरूरत है। दीपक, आपके पास वापस आ रहे हैं। रोहतक का रुख करते हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और रोहतक से खुशखबरी सामने आ रही है प्रवासी मजदूरों के लिए। संजय, 5 बजे ट्रेन चलने वाली है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि पिछले दिनों तमाम राज्यों से जब ट्रेनें गई तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखने को मिला। तो रोहतक से जब ट्रेन जा रही है 5 बजे, प्रवासी मजदूरों के लिए खुशखबरी है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं क्या है वो सबसे पहले बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है प्रदेश सरकार से जो वो प्रवासी मजदूर को पड़ती थी, क्योंकि जो जिस तरह से लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूर जो है पलायन करना शुरू कर दिया था, वो पैदल ही चल पड़े थे, तो वो सबसे बड़ी समस्या जो है प्रदेश सरकार के सामने आई। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने जो है उनके लिए शेल्टर हाउस होम जो है वो बनाए गए, उनकी खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई। लेकिन लगातार जो है प्रवासी मजदूर जिद पर अड़े रहे कि उनको घर जाना है, उनके प्रदेश जाना है, उनके परिवार के पास जाना है। तो ऐसे में जो है सरकार ने पूरा प्रबंध यहाँ पर किया गया है। इससे पहले जो है यूपी के जो मजदूर थे उनको जो है रोडवेज की बसों में यहाँ से यूपी ले जाया गया। उसके बाद जो है अब ये जो श्रमिक ट्रेन है वो चलाई गई रोहतक के रेलवे स्टेशन से। जो है ये जो ट्रेन जो है वो 5 बजे शाम को वो चलेगी, और उसके बाद 1200 जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे लेटेस्ट खबर ये है कि उन मजदूरों का जो है हेल्थ चेकअप हो रहा है, और उसके बाद जो है उनको रेलवे स्टेशन पर लेकर आया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम उनका स्वास्थ्य चेक कर रही है लगातार, किसी मरीज किसी मजदूर को कोई संक्रमण ना हो या किसी प्रकार की कोई शिकायत ना हो। तो ऐसे में जो है पूरी तरह से सावधानी जो है वो भी बरती जा रही है प्रशासन की तरफ से, और पूरे प्रबंध वहां पर किए गए। मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेन में जो है 24 डिब्बे जो है वो बनाए गए हैं। उसके बावजूद जो है इसमें 54 आदमी एक डिब्बे में आ सकते हैं। पूरी तरह से जो है डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का जो है वो वहां पर ध्यान रखा गया है। दूसरी बात, इसके अंदर जो ट्रेन के अंदर ही खाने पीने की व्यवस्था जो है वो पूरी कर दी गई है, ताकि इस ट्रेन को यहाँ से चलने के बाद सीधा कटिहार, बिहार के कटिहार में ही रोका जाएगा। उससे पहले ना तो ये कहीं भादरपुर रुकेगी और ना ही ये दिल्ली रुकेगी, सीधा कटिहार रुकेगी। और किसी प्रकार की जो है सुविधा जो है उनको लेनी है वो सब ट्रेन में ही मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए सावधानी बरती है, तो उसको देखते हुए पूरी तरह से एहतियात के तौर पर ये जो है पूरे प्रबंध जो है वो किए गए हैं ट्रेन के अंदर ही। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। इसको लेकर जो है प्रवासी मजदूरों से बार बार अपील भी की जा रही है कि आप लोग शांति बनाए रखें, सबको अपने घर पहुंचाया जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। इसीलिए जो है खाने की व्यवस्था इस ट्रेन में की गई है, पानी की व्यवस्था इस ट्रेन में की गई है, और सबसे बड़ी चीज है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस की जो है वो एक चीज होती है। संजय, जिस तरीके से पिछले दिनों जब और भी राज्यों से ट्रेनें गुजरी और भी राज्यों से बसें गुजरी, तो इस दौरान विपक्ष की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा था मौजूदा जो संसाधन है उनके किराए को लेकर के
क्या ऐसी कुछ तकलीफ यहाँ भी देखने को मिल रही है रोहतक में, या फिर यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है? बिल्कुल, देखिए जब शुरू की बात करें तो शुरू में जो मजदूर जो है वो भागा दौड़ी में जो लगे हुए थे, और उसके बावजूद वो प्राइवेट व्हीकलों में जो भी चल रहा था, या जो खाद्य सामग्री की जो व्हीकल्स हैं, या फिर दूध का जो टैंकर है, उसमें जो है देखने को मिले। उसके बाद जो है लोगों ने मनमाने पैसे भी उनसे वसूले, लेकिन उसके बावजूद जो है विपक्ष ने भी बार बार हमला किया कि इन मजदूरों को छोड़ने के लिए किराया लिया जा रहा है। लेकिन सरकार ने सतर्क रहते हुए अब जो है पूरी तरह से जो है फ्री सेवा जो है वो दी गई है। किसी प्रकार का कोई पैसा उनसे नहीं लिया जा रहा। हमने मजदूरों से भी पूछा कि आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है या कोई टिकट दी जा रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि किसी प्रकार की कोई समस्या हमें में नहीं है और ना ही हमारे से कोई पैसा लिया जा रहा है। लगातार प्रशासन पूरी प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। उसके बावजूद मैंने पहले बताया आपको कि जैसे कि उनका हेल्थ चेकअप जो है सबसे बड़ी समस्या की बनी हुई थी, क्योंकि कोई संक्रमण जो है या किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी को न हो, लक्षण ना हो किसी का, तो ऐसे में जो है एहतियात के तौर पर पूरी सावधानी जो है। संजय, हेल्थ चेकअप का आपने जिक्र किया है, आपके पास मैं वापस आऊंगी और चेकअप से जुड़े हुए भी सवाल मैं जानना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सोनीपत का रुख करते हैं। दीपक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनीपत में जिस तरीके से दीपक आपने जिक्र किया कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों से क्या ये हालात छुपे हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि जो बात ग्राउंड जीरो पर आपको महसूस हो रही है वो प्रशासनिक अधिकारी औचक निरीक्षण वगैरह करने आते होंगे तो उनको भी नजर आई होगी। जी बिल्कुल, ये जो मैं कानपुर की स्थिति बता रहा था आपको, मेडिकल कॉलेज की, जिसको कोविड-19 का एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल बनाया है, तो वहां कल जब कई बार उनको सूचना दी गई, वहां जूनियर चिकित्सकों ने भी वहां पर हड़ताल वगैरह की थी, तो उसके बाद कल वहां पर प्रशासन गया था, प्रशासनिक अधिकारी गए थे जिसमें डीसी एसडीएम वगैरह थे, तो उन्होंने वहां पर बातचीत की। उसके बाद काफी हद तक उनको समस्याएं, जो डॉक्टर चिकित्सकों की समस्याएं थी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि वहाँ जो चिकित्सक हैं या और जो मेडिकल स्टाफ है वो भी कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ रहे थे। इस वजह से उनकी ड्यूटी कुछ कम की गई है, 8-8 घंटे की शिफ्ट बजाय 4-4 घंटे की शिफ्ट की गई है। इसके अलावा कई और तरह की चीजों का ध्यान रखा जाए। जैसे पहले बताया गया था कि वहाँ खाने में काफी दिक्कत है, पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा था मरीजों को, लेकिन अब कल जब प्रशासनिक दौरा था उसके बाद कुछ स्थिति बता रहे हैं कि अच्छी हो गई है वहां पर, भोजन को लेकर भी और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी। जी दीपक, ग्राउंड जीरो पर क्या वजह मानते हैं? क्योंकि मेरी नजर और मेरा सवाल सीधा रिकवरी रेट को लेकर के है, जो कि सोनीपत का रिकवरी रेट काफी चिंताजनक है। तो ये एनालिसिस करना कि ग्राउंड जीरो पर आखिरकार हालात क्या हैं और क्या जिम्मेदार हालात हैं, जिस पर प्रशासन को, जो इस समय सुन रहे होंगे, उनको नजर लगाने की जरूरत है, नजर डालने की जरूरत है।